बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पी एस एक्सपेक्ट से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ फिपिली भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। टेक्निकली मार्केट क्या जो है वो आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद जो है हम बाय कॉल की तरफ चलेंगे। और कल मैंने आप लोगों के साथ पीपीएल और अटक रिफाइनरी की कॉल शेयर की थी और पीपीएल ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मूव दी जिस तरह आपको बताया गया था। अटक रिफाइनरी में देखें, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, काम फंडामेंटली जब स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में करते हैं ना, जब मैं फिर कह रहा हूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक का मतलब होता है कि उस स्टॉक की अर्निंग्स आउटस्टैंडिंग हो, तो फिर डजेंट मैटर आपके साथ जो कि स्टॉप लॉस शेयर किया गया है उसकी स्टॉप लॉस लॉन्ग पर स्टॉप लॉस रखें और वेट करें। ये स्टॉक्स आपको डबल रिकवरी देते हैं क्योंकि ये वो स्टॉक्स होते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिनमें हम काम कराते हैं जो मार्केट को कई दफा रन कर रहे होते हैं। आपके सामने पीपीएल की एग्जांपल है, आपके सामने इफर्ट की एग्जांपल है। इफर्ट 146 पर चला गया था, हमारी कॉल थी और वो 4 पे नीचे आ गया था 146 पर और उसके बाद उसने वो आज 170 पर है। टीजीएल 104 पर चला गया था। मैंने बार बार ये कहा कि स्टॉप लॉस मत हिट कराइएगा क्योंकि इंस्टीट्यूशन आपका बाइंग कर रहा है। आज टीजीएल 124 तक हमने उस दिन उसे बेचा है। अब बताने की बात है पीपीएल में इसी तरह हुआ, जो फंडामेंटली इसी तरह मिलर ट्रैक्टर है, हब पावर है। मतलब जब आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर इन स्टॉक्स को भी आपने लॉस में बेचना है तो फिर आपका स्टॉक मार्केट में काम करने का कोई फायदा नहीं। शर्त ये है कि आपने लिया हुआ अच्छे रेट पर हो, फिर आप इंतजार करें, वेट करें, सब्र करें, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चलें। अब आगे चलते हैं और आप लोगों के साथ आज का फीपीलीपी जो है वो थोड़ा सा जो है वो शेयर करता हूँ कि टू द पॉइंट चीज़ें शेयर करता हूँ ताकि आगे मजीद बढ़ सकें और चीज़ों को देख सकें। अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग देखें तो सीमेंट सेक्टर अट्रैक्टिव लग रहा है। सीमेंट सेक्टर में उनकी कुछ बाइंग है, बैंकिंग सेक्टर में कुछ बाइंग है, लेकिन ज़्यादा जो बाइंग है उनकी वो टेक्नोलॉजी सेक्टर और टेक्सटाइल में है। काफ़ी टाइम के बाद ये अब टेक्सटाइल सेक्टर में इन्होंने एंट्री लिया और टेक्सटाइल की भी कॉल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कुछ टाइम पहले की। और टेक्नोलॉजी सेक्टर मुझे स्टिल बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अब अगर देखा जाए इंडिविजुअल्स की, तो इंडिविजुअल्स ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बेच रहे हैं जब बैंक्स जब के ले रहे हैं। मैंने कल भी आपको कहा था मुझे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो हैं वो बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं और आज आपने पीपीएल की मूव देखी होगी। उसके बाद इन्होंने फर्टिलाइजर में भी कंपनीज ने बाइंग की है। और उसके अलावा अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स भी सीमेंट में फॉरेन कॉर्पोरेट्स के साथ बाइंग कर रहा है, बैंक्स में बाइंग कर रहा है, फर्टिलाइजर में बाइंग कर रहा है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में बाइंग कर रहा है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी होल्डिंग है। फंड भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग कर रहे हैं, जबकि सेलिंग जो है वो ब्रोकर कर रहे हैं और हैवी सेलिंग जो है इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। मुझे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज अभी भी स्टिल बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका किसी भी टाइम आप परफॉर्म कर सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में भी आपको जो है वो बेहतरीन मूव मिल सकती है। उसके बाद अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर में ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं, कंपनीज कुछ बाइंग कर रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रही हैं और उसके बाद एनबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन इसको होल्ड करके बैठी हुई हैं। अब चलते हैं फर्दर आगे और चीज़ों को मजीद क्लियर करते हैं। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, जितनी मेहनत करते हैं हम लोग डिजर्व करते हैं कि आप एटलीस्ट चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की, ऑब्वियसली हमारी तो कोशिश होती है कि अच्छी वीडियो, हर नई वीडियो की जो है वो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ये मेरा चार्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ बहुत पहले शेयर किया था। मैंने कहा पहले अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है तो मार्केट इस एरिया में मूव करेगी। अब ये ब्रेक करके सस्टेन किया है तो मार्केट अब मूव करेगी 80,000 के एरिया में, मतलब 79,000 और 80,000 के एरिया में मार्केट मूव कर सकती है, जिसमें आपके डिफरेंट सेक्टर्स चल सकते हैं। कुछ सेक्टर्स में करेक्शन आएगी, कुछ सेक्टर्स मूव करेंगे, लेकिन शर्त फिर वही है, तगड़ा स्टॉक काम करना है। तगड़े स्टॉक में नहीं तो नहीं काम करना। 2 दिन लेट कमा लेना, लेकिन अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा लगाना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा लेना, ठीक है। घटिया चीज घटिया नहीं कहूंगा, इनफैक्ट ठीक है, वो स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो लॉस शो कर रहा है, उसमें एंट्री ना लीजिएगा, चाहे वो आपको वक्ती 1 रुपया 2 रुपए शो कर रहा है। काम करो, अच्छा करो ताकि मेंटली सेटिस्फाइड हो। मेंटली सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करती है। अब अगर बात करें यहाँ पर स्टॉकहैस्टिक की, तो स्टॉकहैस्टिक में भी स्टिल ऊपर का जो गैप नजर आ रहा है वो तकरीबन 700 से 800 पॉइंट्स का है। टेक्निकली बात करूं
तो मार्केट ने आज भी अपना हाई बनाया और कुछ करेक्शन ली इसी तरह मार्केट, लेकिन क्लोजिंग 79,500 के ऊपर मार्केट की एटलीस्ट आ गई। करेक्शन इतनी ज्यादा पॉइंट्स की नहीं थी, तकरीबन 150 से 200 पॉइंट्स की थी, लेकिन स्टिल ऊपर का गैप क्रिएट हुआ है। तो मार्केट कल भी इसी तरह परफॉर्म कर सकती है, थोड़ा सा ऊपर जाके उसी में अपने जो है वो एडजस्ट कर सकती है करेक्शन लेके। डिफरेंट सेक्टर्स में मूव मिल सकती है, जिस तरह आज डिफरेंट है, आज ऑयल एंड गैस में मिली है, स्टिल ऑयल एंड गैस बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी तक परफॉर्म उस तरह नहीं कर पाया, परफॉर्म नो डाउट किया है, बड़े अच्छे नाइवल्स पर लिंक खड़ा है, लेकिन स्टिल टेक्नोलॉजी में जान नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों के साथ मजीद चीजें शेयर करता हूं। आज हमने क्या किया ग्रुप में, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें इधर हम किस तरह से अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं वो भी शेयर करूंगा। पहले 24.50 की बाइंग थी, 25.50 पर हमने तकरीबन 40% प्रॉफिट टेकिंग की। पीपीएल 119.50 117.50 की बाइंग थी, 124.40 पर 75 तकरीबन 75-80% हमने प्रॉफिट टेकिंग की। और ये देख सकते हैं ग्रुप मेंबर्स का भी थंबनेल, और आपने थंबनेल सॉरी कह रहा हूँ थम्स अप, आप और आपके साथ भी ये कॉल कल शेयर की गई थी। 120 रुपए कहां पर शेयर की गई थी, यहां पर 120 रुपए 80 पैसे पर, और आज का हाई क्या था 125.22, मतलब कि तकरीबन 4.5 से 5 रुपए सिर्फ एक दिन में उसने आपको इस स्टॉक ने दे दिया। और अगर 123 के ऊपर सस्टेन रहा तो ये स्टॉक 128-29 और फिर नेक्स्ट लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। अब आप कोशिश करें कि 123 के स्टॉप लॉस के साथ चलें, अगर ब्रेक हो गया तो फिर 120-19 पर उठा लीजिएगा। अब आगे आप लोगों को जिस तरह बताता जा रहा था कि ऐसी 100 इंडेक्स की बात कर रहा था, अपसाइड स्टिल जो है वो गैप है और आपने डिफरेंट सेक्टर्स को फॉलो करना है। अब यहां पर मैं आपको बताता चाह रहा था कि शेल में हमारी 134 की कॉल थी, 137.39 पर हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। सिस्टम में 416 की कॉल थी, 425 पर प्रॉफिट टेकिंग की। इसमें हमारी इवन ऊपर की भी कॉल है, मैं बड़ी सीधी बात करता हूं, हमारी इसमें ऊपर भी कॉल है, लेकिन नीचे भी हम एवरेज करके प्ले करते रहते हैं, हमारी इसके ऊपर रेट की भी कॉल थी। उसके बाद अगर बात करें तो देख सकते हैं पीपीएल में हमने अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज जिसे कहते हैं, कितना प्रॉफिट जो है बुक किया और कितना हमारे पास अभी स्टिल होल्डिंग है आप लोगों के सामने है। ये आप देख सकते हैं मिजान बैंक में हमारी कितनी, ये मैं मतलब कुछ जो है वो अकाउंट्स की पिक्चर जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं पीपीएल में, इसमें भी अगर छोटी क्वांटिटी है तो कितना प्रॉफिट है और कितना अनसेटल्ड है। इसमें हबको में आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट है, अनसेटल्ड है मिजान बैंक में। तो यही चीज़ है अकाउंट मैनेजमेंट की, जिस तरह से हम अकाउंट मैनेजमेंट में काम कर रहे होते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारी डिफरेंट सर्विसेज हैं। ये हमारा नॉर्मल पैकेज है, ईद ऑफर भी चल रही है वो भी शेयर करता हूँ, ठीक है। 1 मंथ का 1500, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7500, 1-to-1 सर्विस है जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाएगा, कहाँ बाय कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट जो मैं अभी बता रहा था आपको, इसमें आप अकाउंट की एक्सेस हमें देते हैं, हम आपके अकाउंट में काम करेंगे और जो आपकी इक्विटी होगी उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे कि कितनी फी हम चार्ज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 5 से 10% एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। हमारा नंबर मेंशन है 0331326002। और अब चलते हैं आप लोगों को बताते हैं जो हमारी ईद की ऑफर चल रही है। जो 1 महीने का पैकेज हमारा 1500 का है वो 6 महीने का 6000, 12 महीने का 10,000 में मिलेगा। और 1-to-1 जो 3500 1 महीने का है वो 3 महीने का 8,000, 6 महीने का 14,000, 12 महीने का 24,000 में मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये लिमिटेड टाइम की ऑफर आप रहेगी है, क्योंकि लोगों कह रहे थे कि हमारी सैलरीज आती हैं, तो आप अभी होल्ड करें। कॉल की तरफ चलता हूँ, हब पावर की कॉल जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। हब पावर अभी करंटली जो है वो है 163 टू 162, अगर ब्रेक करता है तो फिर इसे 158 पे लीजिएगा और इसे जमा करें। आगे जैसे रिजल्ट्स आने हैं ये स्टॉक आपके हाथ नहीं आएंगे, बहुत आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स हैं, अर्निंग्स बहुत आउटस्टैंडिंग है। इसका पहला टारगेट जो है ये मूव कर सकता है 170 और 160 के लेवल पर, जबकि अगर 170 और 162 के लेवल में ब्रेक मूव कर सकता है। अगर 162 ब्रेक करता है तो 158 पर जो है इसको बाय कीजिएगा विद स्टॉप लॉस ऑफ क्लोजिंग 157, 1 रुपए के गैप के साथ, क्योंकि 158 इसकी बेहतरीन सपोर्ट मिल रही है, ये आपको बड़ा अच्छा गेन दे सकता है। मजीद एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दीजिए। नंबर मेंशन है 0331326002। व्हाट्सएप कीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और हमारे साथ मिलकर काम कीजिए ताकि आप अच्छी अर्निंग कर सकें। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।